हर मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होता, वो जीवंत होता है तब जब उसमें उत्सव की गूंज सुनाई देती है। भौर मंदिर भी ऐसा ही स्थान है जहां साल भर धार्मिक आयोजन और मेले होते रहते हैं। इन आयोजनों में न केवल हरियाणा और आसपास के प्रदेशों से बल्कि देश भर से भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। भौर मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा और प्रसिद्ध आयोजन है बाबा मस्तनाथ मेला। ये मेला हर साल चैत्र मास की अष्टमी और रामनवमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त इस मेले में शामिल होते हैं। मेले के दौरान मंदिर परिसर में भव्य झांकियां सजती है, नाथ संप्रदाय के संत एकत्रित होते हैं और जगह जगह भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व बन चुका है, जिसमें लोकगीत, अखाड़े और पारंपरिक नृत्य भी देखने को मिलते हैं। लोग मानते हैं कि इस मेले में शामिल होकर वे बाबा मस्तनाथ जी की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में समृद्धि आती है। भौर मंदिर में नवरात्रि का आयोजन बहुत धूमधाम से होता है। नवरात्रों में भक्त मंदिर परिसर में माता रानी की आराधना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं और विशेष हवन यज्ञ का आयोजन होता है। भक्त मानते हैं कि इन दिनों यहां पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर की फिजा में तब भक्ति का एक अलग ही रंग घुल जाता है। घंटियों की गूंज, भजनों की मधुर ध्वनि और सैकड़ों दीपों की रोशनी पूरे परिसर को दिव्यता से भर देती है। नाथ संप्रदाय की परंपरा में कीर्तन और भजन का विशेष महत्व है। मठ में समय समय पर भजन संध्याएं होती है, जिनमें संत और गायक मंडलियां भक्ति गीत गाते हैं। इन भजनों में केवल संगीत ही नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी होती है। इसी तरह अखाड़े और व्यायाम प्रदर्शन भी इस स्थान की परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि नाथ संप्रदाय ने हमेशा शरीर और आत्मा दोनों के संतुलन पर बल दिया है। इसलिए मेले या आयोजनों के दौरान पहलवानों के कुश्ती मुकाबले भी कराए जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। भौर मंदिर से जुड़ी कई लोक मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि यहां आकर संत पूरन भगत और बाबा मस्तनाथ को सच्चे मन से याद करने पर मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। गांव वाले मानते हैं कि इस मंदिर में जल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली आती है। कुछ लोग यहां रात भर दीप जलाकर मनौती मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी होते ही वे दोबारा यहां आकर भंडारा कराते हैं। ये भी माना जाता है कि इस स्थान पर झूठ बोलना या गलत काम करना व्यक्ति के जीवन में भारी संकट ला सकता है। इसलिए गांव और आसपास के लोग इस स्थल को बहुत पवित्र मानते हैं। मंदिर में साल भर भंडारे होते रहते हैं। भक्त अपने अपने सामर्थ्य अनुसार दाल रोटी, सब्जी, हलवा और खीर का प्रसाद बनवाते हैं और श्रद्धालुओं को खिलाते हैं। ये परंपरा केवल पेट भरने की नहीं बल्कि समानता और सेवा का प्रतीक है। कई बार देखा गया है कि गरीब मजदूर, राहगीर और दूर से आए यात्री यहां आकर प्रसाद पाकर संतोष और तृप्ति का अनुभव करते हैं। यहां भोजन को प्रसाद माना जाता है, जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। भौर मंदिर केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। यहां होने वाले मेले और पर्व समाज में सांस्कृतिक एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। मेले में व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं, लोक कलाकार अपने कला प्रदर्शन करते हैं और बच्चे झूले खेलों का आनंद लेते हैं। इस तरह ये मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों को मजबूत करता है। कई बार यहां सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा कैंप और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि समाज की सेवा का एक जीवित उदाहरण है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि भौर मंदिर आने के बाद उनके जीवन में शांति और सकारात्मकता आई है। कोई कहता है कि यहां आकर उसकी बीमारी ठीक हुई, तो कोई मानता है कि यहां आने के बाद उसके जीवन में सफलता मिली। कुछ लोग तो सालों से ये नियम बना चुके हैं कि हर बड़े काम से पहले वे यहां आकर आशीर्वाद जरूर लेंगे। भक्तों की इन कहानियों से साफ है कि भौर मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि आस्था का जीवित प्रतीक है।
भौर मंदिर के धार्मिक आयोजन और मेले इस स्थान को एक जीवंत ऊर्जा देते हैं। यहाँ की गूंज केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाती है। यही कारण है कि भौर मंदिर हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन चुका है।